These are the 6 people who became memes and went viral overnight. एंग्री गाय या फिर कचौरी वाले अंकल, कोलकाता के एक छोटे से क्लब कचौरी स्टॉल के ओनर, जिन्हें लोग पहले सिर्फ उनके फूड टेस्ट के लिए जानते थे। उनकी वायरल होने की जर्नी तब शुरू हुई जब एक फूड ब्लॉगर ने उनकी शॉप की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पर आयरनी ये थी कि वो वीडियो वायरल अपने फूड टेस्ट के लिए नहीं बल्कि उनके स्टॉल के अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट के लिए हुआ। वीडियो देखते ही लोगों ने उन्हें शार्पली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। फ्रॉम फूड सेफ्टी कंसर्न टू पब्लिक हेल्थ क्वेश्चंस, हर एंगल से बातें होने लगी। बट जहां आमतौर पर ऐसे क्रिटिसिज्म के बाद कुछ सुधार की उम्मीद होती है, इंटरनेट बीइंग इंटरनेट, नेगेटिव अटेंशन के बावजूद उनकी विजिबिलिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे उनके कुछ वीडियोस ने अटेंशन ग्रैब करना शुरू किया, और भी ज्यादा फूड ब्लॉगर्स और क्यूरियस कस्टमर्स उनकी शॉप पर आने लगे। हर किसी को टेस्ट चेक करना था या फिर शायद वायरल एंग्री गाय को रियल लाइफ में देखना था। रीजन कुछ भी हो, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई एंड धीरे धीरे उनके कस्टमर्स के साथ होने वाले आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और उनके रूड बिहेवियर की वीडियोस भी वायरल होने लगे। कभी अनहाइजेनिक फूड कंडीशन को लेकर क्लैशेस होते तो कभी उनका डायरेक्ट एंड एग्रेसिव टोन स्पॉटलाइट में आ जाता। ऐसे में उनकी एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी बनती गई, एक ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर की जो टेस्ट के लिए तो फेमस है ही, लेकिन इक्वली इनफेमस भी है अपने गुस्से भरे रिएक्शंस और अनफिल्टर एटीट्यूड के लिए। और इन सब चीजों की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी इमेज द एंग्री गाय वाली बनती गई। बट इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये अंकल ओवरनाइट वायरल हो पाए। क्रिएटर्स स्टार्टेड मेकिंग पैरोडी वीडियोस ऑन हिम। अच्छा जी, कहीं भी अच्छा भारत में कहाँ घूमे? Anyone Bollywood star आशीष विद्यार्थी visited his shop. Well, Bollywood स्टार से तो चंद्रिका दीक्षित भी मिली, जिनको इंटरनेट ने वड़ा पाव गर्ल का टैग दिया बिकॉज उनके छोटे से वड़ा पाव स्टॉल के आगे लंबी लाइन देखने को मिली लोगों की। इनिशियली इनकी वीडियोस तब वायरल होने लगी जब वो स्टॉल पर ड्रामा करते हुए देखी गई, इमोशनल स्टोरीज के थ्रू विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए। एंड ऑडियंस ने धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट किया कि मे बी इट्स ऑल फॉर अटेंशन। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, शी प्लेड इट रियली वेल। उन पर मीम्स बनने लगे, यूट्यूबर्स ने रोस्ट करना शुरू किया एंड इवेंचुअली शी वेंट वायरल इन द ट्रूएस्ट सेंस। इतना वायरल कि काफी रोस्ट वीडियोस बने। एक तो दीदी पूरा प्रोडक्शन हाउस है, एक माइक लगा के नहीं बैठेगी, माइक का पूरा नेकलेस बनाया है, देखो। यस, अगर आपको रिव्यू एंड वो अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार से भी मिली। देन ऑफ कोर्स शी एंटर्ड बिग बॉस, स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया था और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनको पॉपुलैरिटी तो मिली ही, साथ ही शो के बाद उन्होंने कई सारे पॉडकास्ट भी किए एंड शी मेड अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय गोइंग वायरल एज अ मीम. While the Vada Pav girl built a likable personality after going viral, IIT Baba already had it from the start, and perhaps an even better one, that he is a graduate of IIT Bombay. It all started when a young Baba's interview went viral on a news channel, जहां उन्होंने बताया कि उनका नाम अभय सिंह है, जो कि IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। एंड बस यही एक बात थी जिसने उन्हें पूरे इंडिया में ओवरनाइट वायरल कर दिया। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही सेड दैट ही चोज द स्पिरिचुअल पाथ टू अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ। ये सुन के लोग काफी शॉक हो गए, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड होने के बाद कोई इंसान ऐसा रास्ता चूज करे, इट्स नॉट समथिंग यू सी एवरी डे। आफ्टर द वीडियो वेंट वायरल, सेवरल इंटरव्यूज विथ हिम अपीयर्ड ऑन अ न्यूज चैनल along with photo and videos from his IIT days that began circulating online. धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट्स और क्लिप्स हर जगह दिखने लगे and he became a regular name in public conversation. Even more surprisingly, he did a live stream with streamer Rachitro, जहां उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया will lose the next India versus Pakistan match. अब उनको इस बार पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। तो अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तो अब जाओ। And that prediction once again brought him into the spotlight, triggering a fresh wave of discussion online. But unlike IT Baba, Dolly Chaiwala didn't go viral because of any prediction or formal education. Dolly की popularity start हुई because of his regular yet entertaining tea making style. लोगों को उनका चाय बनाना, सर्व करना और उनका यूनिक लुक इतना पसंद आया कि उनकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे, कस्टमर्स की लाइन बढ़ने लगी और जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, फॉलोअर्स लिटरली मिलियंस तक पहुंच गए। लेकिन एज द अटेंशन अराउंड हिम स्टार्टेड ग्रोइंग, कुछ लोगों ने उनके स्टाइल को अनहाइजेनिक कहकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जो कि आयरॉनिकली उनको और ज्यादा वायरल करता गया। बट द रियल एक्सप्लोजन हैपेंड जब लोगों ने इंस्टा पे एक रील देखी जिसमें डॉली चाय सर्व कर रहा था बिल गेट्स को, एंड दैट क्लिप वेंट इंस्टेंटली वायरल। And after that, Dolly started posting Instagram reels featuring luxury cars and a rich lifestyle vibe. यहीं से mainstream roasters ने भी उन्हें नोटिस किया और उनके lip sync और lame dialogues reels को रोस्ट करना शुरू किया। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। भगोना चाहे कितना भी गंदा हो जाए लेकिन इसे धोना नहीं। Again, Dolly became even more popular. उसके बाद memes, parody videos और roast content
ने लिटरली इंटरनेट को कवर कर लिया था, इतना कि कैरी मिनाटी ने भी डॉली चायवाला पर पैरोडी वीडियो बनाया। 1 chai, please. 1 सेकेंड सर। और फिर तो चेरी ऑन द टॉप तब लगा जब डॉली बिग बॉस जैसे इंडिया के बिगेस्ट रियलिटी शो में गेस्ट बनकर गया। एंड यू कांट इमेजिन कि डॉली कितने सारे टॉप सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स एंड एक्टर्स से मिला है। और यहाँ तक कि डॉली ने 2025 में अपना खुद का फ्रेंचाइजी भी ओपन कर दिया। डॉली चायवाला जिस शो में गेस्ट के रूप में अपीयर हुआ था, उसी शो में सुपरस्टार पुनीत एक कंटेस्टेंट के तौर पर गए थे, बट लिटरली उनसे 10x ज्यादा पॉपुलर हुए। बिकॉज जब पुनीत को एलिमिनेट किया गया शो से, तब जियो सिनेमा जहाँ यह शो स्ट्रीम हो रहा था की रेटिंग काफी ज्यादा नीचे गिर गई थी। यस, वही फैंस जो उनके स्क्रीमिंग वाले वीडियोस, पेड बर्थडे विशेस के रील्स और रैंडम वायरल डायलॉग्स के थ्रू अट्रैक्ट हुए थे, उन्होंने ही ये किया था। ऑल्दो स्टार्टिंग में उनके कंटेंट को लोग वियर्ड बोलते थे और उन्हें काफी रोज भी किया गया। डिस्पाइट ऑल दिस टाइम समथिंग डिफरेंट सीम टू बी हैपनिंग। एज अ मीम वायरल होने के बावजूद पुनीत की एक जेन्युइन फैन बेस तैयार हो रही थी, जो अक्सर किसी मीम फिगर के साथ होता ही नहीं है। इसी वजह से मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स ने भी पुनीत को अपनी वीडियोस में फीचर करना शुरू कर दिया और उनकी लॉयल फैन बेस के हाइप के चलते ही उन्हें बिग बॉस जैसा बड़ा ऑफर मिला एंड वो बिग बॉस शो में गए भी। बट थिंग्स एस्केलेटेड क्विकली। विदिन जस्ट 24 आवर्स ऑफ जॉइनिंग द शो, द मेकर डिसाइड टू एलिमिनेट सुपरस्टार पुनीत। रीजन वही सेम रॉ एंड अनफिल्टर कंटेंट जो वो अपने वीडियोस में दिखाते थे, स्क्रीमिंग, चीजों को अपने ऊपर फेंकना, वो चीजें उन्होंने शो में भी एज इट इज करना स्टार्ट कर दिया था, जो शो के फॉर्मेट के लिए बिल्कुल भी कॉम्पेटेबल नहीं था। जैसे उन्हें शो से एलिमिनेट किया गया, जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग लिटरली 4.3 से गिरकर 1.1 तक आ गई, सिर्फ उनके फैंस के रिएक्शन की वजह से। एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस जैसे मैसिव प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद पुनीत को और ज्यादा आईबॉल्स मिले। पोस्ट बिग बॉस ही डिडंट जस्ट स्टे अ मीम, ही इमर्ज्ड एज अ फुल फ्लेज्ड क्रिएटर विद अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस। एंड जब सुपरस्टार पुनीत इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूबर उन पे वीडियोस बना रहा था, वहाँ थारा भाई जोगिंदर भी इक्वली वायरल हुए थे। बट डिफरेंस ये था कि डिस्पाइट हिज वायरलिटी, कोई भी यूट्यूबर उन पे डेडिकेटेड वीडियो बनाना नहीं चाहता था। जोगिंदर ने इनिशियली इंस्टाग्राम रील से व्यूज गेन करना स्टार्ट किया था। उनके फेमस डायलॉग्स और क्विक स्टाइल इतना ज्यादा वायरल हुआ कि क्रिएटर्स ने उनके डायलॉग्स को मीम फॉर्मेट में यूज करना स्टार्ट कर दिया। लोग जोक्स क्रैक करते थे, कुछ लोग उन्हें रोस्ट भी करते थे, बट मोस्टली कुछ सेकंड्स के लिए, नॉट फुल रोस्ट वीडियोस। पर जोगिंदर ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से ही वो वायरल हुए। जोगिंदर ने ओपनली कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया रोस्टर्स को। क्या मेरे सामने ये बताओ, कैरी मिनाटी अगर फूक मार दूंगा ना, आसमान में उड़ जाएगा। उनका कहना था कि ये जो लोग छोटे क्रिएटर्स को रोस्ट करते हैं, उनको डिफेम करते हैं, इज हार्मफुल एंड दिस शुड स्टॉप। बट रियलिटी तो ये थी कि जोगिंदर इंटेंशनली बड़े यूट्यूबर्स को प्रोवोक करते थे ताकि वो लोग उन्हें रोस्ट करें या रिप्लाई दें, जिससे जोगिंदर को और ज्यादा फेम मिले। सरप्राइजिंगली ये स्ट्रेटेजी काफी सक्सेसफुल भी रही। मल्टीपल क्रिएटर्स ने उन पे रोस्ट वीडियो बनाए, जोगिंदर ने उनको रिप्लाई दिया एंड दैट साइकिल इज व्हाट मेड हिम सुपर वायरल। एज अ रिजल्ट उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स लाख्स तक पहुंच गए और इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए। उसके बाद उन्होंने एमिवे, कृष्णा, कैरी मिनाटी जैसे रैपर्स और यूट्यूबर्स के ऊपर डिस ट्रैक भी निकाले, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए, जैसे 35 मिलियन व्यूज एंड 16 मिलियन व्यूज। और फाइनली जिसको वो काफी टाइम से प्रवोक कर रहे थे, कैरी मिनाटी ने भी उन पे वीडियो बनाया। इसे रोस्ट नहीं सपोर्ट कहते हैं। थारा भाई कौन सा क्या है? आज जोगिंदर के पास 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम और 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हैं और वो काफी सारे रियलिटी शोज भी कर चुके हैं, सिर्फ एक मीम मटेरियल के तौर पर वायरल होने की वजह से।